बेटे दीपक, हम दोनों ने सारी बातें सुन ली और ये नागिन भी तेरे हाथ में देख ली। और तू तो बता, इस इच्छाधारी नागिन के साथ में ब्याह करके तुमने करा के है? पिताजी, जब तुम दोनों का आगे मेरा भेद खुलेगा तो मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा। दीपक बेटा, इसे घर से निकाल दे, नहीं तो हमें तीनों खा जाए। निकाल दे बेटा, निकाल दे। माँ, यू नागमोहिनी मेरी पत्नी है। इसका मेरा 7 जन्मों का रिश्ता है। ना तो मैं इसे घर से निकाल सकता और ना अपने दिल से निकाल सकता। सासू माँ, आप लोग मुझसे डरिए मत। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं जीवन भर आप तीनों का भला ही चाहूंगी और आप तीनों की सेवा करूंगी। अंगूरी, या के कह रही नागिन? मुझे इसकी बात कुछ पर लेना पड़ रही। यो नू कह रही है, मुझसे डरो मत, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। बेटा, इंसान और नागिन का रिश्ता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और तुम दोनों का ब्याह भी अवैध है। और बेटा, मैं तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे घर से चली जाओ। पिताजी, यू मेरी धर्म पत्नी है, यू ऐसे कैसे घर से चली जाओगी? तुम जो नू कह रहे हो कि इंसान और इच्छाधारी नागिन का मेल नहीं हो सकता, तो तुम्हें एक सच बात बताऊं, पूर्व जन्म में मैं भी एक इच्छाधारी नाग था। नागमोहिनी उस जन्म में मेरी पत्नी थी और इस जन्म में मेरी पत्नी है, तो हर जन्म में मेरी पत्नी यूं ही बनेगी। यू मेरा अटल फैसला है। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि फिरेगी के? जरा ये तो सोच, इस नागिन से जो तेरे बच्चे होंगे वे इंसान होंगे या सांप सड़िंटे होंगे? अरे इस नागिन से ब्याह करके तन्ने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। और बात सुन ले रहा कान खोल के, या तो इस घर से इस नागिन को भगा, नहीं तो मैं और तेरी माँ अभी यहीं मरेंगे जहर खा के। अरे पिताजी, तब मेरी बात समझने की। दीपक जी, आप ज्यादा हुज्जत मत करिए। मेरे होते हुए मेरे सास ससुर जहर खाएं, ऐसा मैं कैसे होने दे सकती हूँ? मैं जंगल जा रही हूँ। अरे तू बावली होगी के, जो तू इनकी धमकी से डर के मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें तो मैं वहाँ पढ़ने आने तक भी नहीं छोड़ूंगी स्वामी, लेकिन अभी मेरे सास ससुर मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तुम और मैं मिलकर इनकी विचारधारा को बदल देंगे और मैं इस घर में फिर से लौट आऊंगी। मुझे छोड़कर मत जा नागमोहिनी। नहीं नागेश, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाने दो। ए भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सही रहा वो नागिन चली गई, नहीं तो हमारे घर का नाश ही कर देती। और वह नागिन भी चली गई, लड़का भी भीतर चला गया। हम यहाँ के कर रहे, चल तू भी। इस नागिन से दीपक का पीछा छुटवाने के लिए तावड़ी सी हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, दीपक इस काम को होने तो न देगा। अरे दीपक को हम पता ही न लगने देने के, चुपचाप करेंगे इस काम को। टाइम हो गया बहुत, तू ऐसा कर, भीतर जाकर सो और मुझे भी सोने दे, और तड़के चलेंगे हम सपेरे के डेरे पे। ठीक है। एक दो तीन, मेरी प्यारी बीन, मैंने कर दिया तुझे एकदम क्लीन। जब मैं गुरुजी की गैल इच्छाधारी नागिन को पकड़ने जंगल में जाऊंगा तो तू मेरी दुर्गति न करवाती है। ऐसा बीन का लहरा बजाइए जैसा नगीना फिल्म में अमरीश पुरी की बीन ने बजाया था।
ओम नागदेवाय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। हे सर्वशक्तिमान नागेश्वर, मुझे अपनी सर्व शक्ति प्रदान करो। मैं आज इच्छाधारी नागिन को वश में करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। मुझे अपनी शक्ति प्रदान करो। ओम नागेश्वराय नमः। ओम नागेश्वराय नमः। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सपेरे महाराज, वो नागिन हमारे से हमारे बेटे को छीन लेगी, हमारे पर दया करो प्रभु। उस नागिन के चंगुल से हमारे बेटे को बचाओ। अरे गुरुदेव, इस बहरे भट्ट के चक्कर में ना पड़ो, यूं थारे दिमाग को चाट के रहेगा। क्या कह रहा? तू मेरे लिए खाट गिरेगा? अरे भाई, मैं यहाँ सोना आया, अपना काम करवाना आया। मैं इसकी फुप्पी का भरतू बुड़का। मैं तो गुरुजी को इसके प्रकोप से बचाना चाह रहा था, ये उल्टा मुझे ही पकड़ता दिखे। मैं इसकी उड़ को देखता ही ना। महाराज, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, उस नागिन से हमारे बेटे को बचा लो। पैसे दो उन्हें। हाँ हाँ, अच्छा लो महाराज, 10,000 रुपए। अगर कम पड़े तो बता दियो, मैं और दे दूंगा। वैद महाराज, मुझे तुम्हारे इन कागजों के टुकड़ों की कोई आवश्यकता नहीं। नाग जाति से इंसानों को बचाना सपेरे का धर्म होता है। उस धर्म को मैं निभाऊंगा। मैं बिना पैसे ही तुम्हारा काम कर दूंगा। तू मुझे सारे काम में बदनाम कर देगा? अरे सपेरे महाराज, मैंने कौन सा तेरी बजती हुई बीन में उंगली दे दी जो तू मुझे बदनाम कर देगा? ओ भैरे भट्ट, चल पीछे को हट, तेरे सिर में मार दूं नहीं लठ। एक तो मैं तेरा फ्री में काम करने की सोच रहा, ऊपर से मेरा दिमाग चाट रहा। चल किसी और पर पकड़ वाले इस नागिन को। अरे गुरुदेव, इस बहरे भट्ट के चक्कर में मत ना पड़ो, इसके मारो दबा के चिमटा और चलो जंगल की उड़कू। मैं तो एकदम स्टार्ट बैठा हूँ। चिल्ले, थोड़ा सा सब्र कर ले, जल्दी का काम शैतान का हो। चलेंगे, थोड़ी देर में चलेंगे। सपेरे महाराज, ये तो थोड़ा उच्च सुना, इनकी बातों का बुरा मत मानियो। उस नागिन से हमारा पीछे छुटा दो। तुम्हारी भोली सूरत देख के मुझे तुम पर दया आ रही बहन जी, इसीलिए मैं तुम्हारा काम करने के लिए राजी हो गया हूँ। नहीं तो इस बहरे भट्ट की बात सुन के मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्या कह रहा? मैं इलाज करना नहीं जानता? अरे सपेरे महाराज, जितना ज्ञान जड़ी बूटियों का मुझे है ना, इतना तो बाबा रामदेव को भी नहीं होगा। अरे एक बात बताऊं तुझे, सलमान खान है ना, वो मेरी ही देसी दवाइयों के नुस्खे खा खा के इतना जवान पट्टा है। यू गुरुदेव तो इनकी गैल गाल बजाई में लग गया। यू ना जावे नागिन को पकड़ने, यू तो मुझे किले को जंगल में जाके और नागिन को पकड़ के नागमणि किले को छीननी पड़ेगी। अरे यू कौन सी गिरे का प्राणी है? ठीक से सुनता नहीं, बोलने बगैर ही रहता नहीं। बहन जी, तुम इसे हिस्से ले जाओ, मैं इसके सिर में चिमटा मार के इसका सिर फोड़ दूंगा। तुम इसे हिस्से ले जाओ। बहरे भट्ट, चुप ना हो जाता तेरे पे? चाचा चाचा करता रहा, चुप बैठ। लो, इस ताबीज को ले जाकर अपने घर पर बांध दो। मैं अपने चेले के साथ जंगल में जाकर उस नागिन को अपने वश में करता हूं। जाओ। ठीक है महाराज, जय हो जय हो। अरे यू कल्लू कहां चला गया? मुझे ऐसा लगे ये ससुरा जंगल में एकला चला गया दिखे नागिन को पकड़ने। पता नहीं कैसी होगी ये इच्छाधारी नागिन, मैंने तो आज लो देखी नहीं। पर चलो, जैसी होगी देखी जागी। ऐसा करता हूँ, अपनी बीन का लहरा बजा के उसे मैं यहीं बुलाता हूँ। जय हो गुरुदेव।